दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस और पूरा देश मना रहा है। और जो संविधान से चिढ़ते थे, जलाने की बात करते थे, कहीं ना कहीं वो भी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं इस समय उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद के जय भीम पार्क में। तो मेरे साथ उपस्थित हैं वकील साहिबा, विद्रोही, हाँ शशिवाला विद्रोही उपस्थित हैं। तो क्या कहेंगे आज संविधान दिवस पर? पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। पूरे विश्व के महान क्रांतिकारी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि विश्व में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने देश में क्रांति करी है, जैसे कि नेल्सन मंडेला रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रहे और इब्राहिम लिंकन रहे, और भी ना जाने कितने कितने लोग रहे हैं जिन्होंने अपने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए गुलामियों को काटा है, अपने लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं। उसी में से एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूरे विश्व के विद्वान, 32 डिग्रियों के और 9 भाषाओं के ज्ञाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने उस समाज की पीड़ा को समझा जिसमें पानी पीने का अधिकार नहीं, अच्छा खाने का अधिकार नहीं, अच्छी जगह रहने का अधिकार नहीं, मतलब हर तरीके की गुलामी। और इतनी गुलामी कि अगर कोई व्यक्ति देखे तो मानसिक रूप से वास्तव में अगर जो पीड़ा बाबा साहब ने सही है, अगर उस टाइम की पीड़ा को अगर हम देखें तो वास्तव में उस टाइम की जो पीड़ा थी, मानसिक रूप से हर कोई आदमी परेशान और बीमार होने वाला था, गुलाम था। उस गुलामी को काटने वाले जो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और मैं ये कहना चाहूँगी, शोषित पीड़ित अगर आज अच्छी हवा में सांस ले पा रहा, अच्छे कपड़े पहन पा रहा, अच्छे घरों में रह पा रहा है, तो ये बाबा साहब के त्याग और बलिदान और हमारे भारत के संविधान की देन है। आज जो महिलाएं ये गीत संगीत गा रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महामना राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो भारत के संविधान और हिंदू कोड बिल की और बाबा साहब की देन है जो आज वो राष्ट्रपति बनी हुई हैं। आज हमारे देश की पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी ये सपना देखने का अधिकार ही नहीं, एक शासक बनने का भी अधिकार अगर दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। जो लोग ये कहते थे कि महिलाएं तो केवल और केवल पुरुष की पैरों की जूती हैं, उन्हें पुरुषों के सिर का ताज बना देना और वो हक अधिकार दे देना। इतने सारे ग्रंथ हमारे देश में हैं, इतने सारे धर्म हमारे देश में हैं, हर धर्म को आप देखना, सभी में जो है हत्याएं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव हमें एक मानवतावादी धर्म हमें दे के गए, बुद्ध और उनका धर्म बौद्ध धर्म हमें दे के गए, जिसका मेन कारण ये था कि ये लोग जब इस धर्म में चलेंगे तो इस धर्म में ना तो कोई जाति होगी, ना कोई छुआछूत होगी, ना कोई भेदभाव होगा, ना जाति का, ना धर्म का, ना रंग का। सारे भेदभाव यहाँ के ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बाबा साहब का सपना था कि ये जो हमारे जो समाज है, इस समाज में हमेशा घृणा के रूप से देखा गया, और ऐसी घृणा कि मरे हुए पशुओं का मांस खाना, मरे हुए ढोरों को उठाना, और गांव से बाहर झुग्गी झोंपड़ियों में जहां किसी का आना जाना नहीं, जंगली जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करने वाला हमारे बुजुर्गों का जीवन रहा। तो आज अगर हम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो ये भारत के संविधान की देन है। जी, मुझे ये बताइए जी, हम बात करते हैं अभी जैसे गाना सुन रहे थे कि दलितों के हक दिला जाना, मुझे ये बताइए संविधान जैसे कि संविधान क्या सिर्फ दलित पिछड़ों की रक्षा करता है या सभी रक्षा करता है? देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का अधिकार मिला या मौका मिला, तो उन्होंने किसी भी धर्म व्यवस्था, किसी भी छोटी बड़ाई, किसी भी जाति धर्म को देखकर नहीं, स्त्री पुरुष को देखकर नहीं, जबकि बाबा साहब को जो मौका मिला था
तो बाबा साहब तो चाहते तो अपने जितने अपने समाज पे हुए अत्याचार थे, अपने समाज के लोगों के लिए विशेष रूप से इतना कुछ कर जाते कि जो है जब मौका मिला तो क्या से क्या नहीं कर सकते थे। और सारे हक अधिकार अपने समाज को दे जाते, अपने शोषित पीड़ित उस वर्ण व्यवस्था को दे के जाते जो हमेशा से सताया गया और मतलब बहिष्कृत किया गया। बाबा साहब को जब मौका मिला तो बाबा साहब ने अपनी कहीं भी मतलब इस तरह की नफ़रत कहीं आपने नहीं देखी होगी कि बाबा साहब को कहीं देखा हो कि नफ़रत उसमें बाबा साहब ने अपने ऊपर हुए शोषण अत्याचार का बदला लिया हो। बाबा साहब ने सभी के लिए ये रक्षा सिर्फ दलित पिछड़ों की करता है या सभी की करता है? भारत में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष बच्चे सभी को भारत का संविधान बराबर का, किसी भी वर्ग का सही, वर्ण का सही, किसी भी जाति का सही, किसी ना काला ना गोरा कुछ भी नहीं, बाबा साहब ने सभी को एक समान अधिकार दिए हैं, सभी को बराबर का अधिकार दिया है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने एक विशेष वर्ग को ये अधिकार दिए तो ये सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति हो सकती है कि वो आज भी किस तरह से देख रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि भारत का संविधान बदलेंगे, जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ था अभी, तो उसमें कि भारत का संविधान हटा दिया जाएगा। भारत के संविधान को फाड़ने की बात करते थे, जलाने की बात करते थे। भारत के संविधान में वो ताकत है और पूरे विश्व के जो कि जितने भी संविधान है, सभी संविधानों को जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसमें ली गई और उसमें रखा गया और एक ऐसा संविधान बनाया जो कानून के अगर मतलब उल्लंघन करेगा, कानून के विरोध चलेगा तो उनके लिए बहुत टाइट है, बहुत कड़े कानून वो उसमें नियम हैं। और जो संविधान उसके साथ रह के चलेगा तो उसके लिए इससे अच्छा, इससे सुंदर संविधान कोई हो नहीं सकता। जहाँ सॉफ्ट है वहाँ वो थोड़ा सा लेकिन जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे आज कहीं ना कहीं आज तो वो भी संविधान दिवस मना रहे हैं। देखिए ये जो बहुजन समाज है ना, ये बहुजन समाज जो बाबा साहब के संविधान को लेकर चलता है, बाबा साहब के विचारधारा को लेकर चलता है, उन लोगों ने उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं इस तरह से उस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया कि बाबा साहब से नफरत करने वाला व्यक्ति भी, संविधान से नफरत करने वाला व्यक्ति, संविधान को ख़त्म करने वाला व्यक्ति भी आज संविधान के सामने झुक रहा है, आज संविधान को लेके चल रहा है, आज संविधान को सिर पे लेके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी संविधान बचाना है। संविधान तो पहले ही वो आपके हाथ में था, सिर्फ मानसिकता कैसी थी कि आप किस तरीके से उसे चला सकते हो। अगर आपको बाबा साहब ने अपने समय में ही कहा था कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं होगी तो ये संविधान देश का सबसे बुरा संविधान साबित होगा। और मानसिकता अगर अच्छी होगी, चलाने वालों का अच्छा मन होगा और अच्छा दिमाग होगा और अच्छी मतलब उनकी भावनाएं होंगी तो इससे अच्छा संविधान कोई नहीं हो सकता। अभी जो इलेक्शन आए थे, मैं जैसे कि सभी राजनीतिक दल की बात करूं, सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सत्ता विपक्ष दोनों ही संविधान दिवस मना रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान बना भी रहे हैं, लेकिन क्या पूर्ण रूप से संविधान को लागू करते हैं? देखिए ऐसा है, जब तक हमारा समाज बटा रहेगा, टुकड़ों में बटा रहेगा, जातियों में बटा रहेगा और संगठनों में बटा रहेगा, और मैं ये बताऊं कि जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक जो है हम अपने हक अधिकार नहीं ले सकते। और उन लोगों का मेन मकसद है कि बाबा साहब ने हमें एक बहुत बहुत अच्छा अधिकार हमें दिया था कि ये अधिकार एक ऐसा होगा कि हर आदमी, चाहे वो कितना बड़ा सही, राजा सही, कोई भी सही, कितनी बड़ी धर्म का सही, कितने बड़े परिवार का सही, खानदान का सही, कितना राजसहाय हो, और अगर उसे इस देश का जो है हुक्मरान बन रहा है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? आपके पैरों में बैठना पड़ेगा, आपके पैर छूने पड़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जो आज तक आपकी शक्ल देखने को पसंद नहीं थे, आपके घर का खाना खाने को पसंद नहीं करते थे, आपके बस्तियों में रहना पसंद नहीं करते थे, आपसे छुआछूत का भेदभाव रखते थे, वे लोग आज आपके पैरों में पड़ते हैं, आज आपके घरों में खाना खाते हैं, आपके घर में पानी पीते हैं। वो अधिकार था बाबा साहब ने जो दिया। आप एक वकील साहिबा हैं, कचहरी में बैठती हैं। जो लोग संविधान बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पहले संविधान से नफरत करते थे, संविधान जलाने की बात करते थे, ख़त्म करने की बात करते थे, लेकिन संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या आज वो पूर्ण रूप से संविधान का पालन करते हैं? सरकार में रहते हुए कि वो संविधान का पालन करते हैं? देखिए जैसे कि आप कचहरी में बैठती हैं। मैं आपको बताऊं कि
बेशक बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के संविधान को लेकर वे आगे भी चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बाबा साहब के संविधान को खोखला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बची, भागीदारी नहीं बची, हम सत्ता से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए, हम बढ़ते चले गए। और यही कारण है कि आज हमारी जो है संसद में जो है उपस्थिति बहुत कम है। और जो लोग उपस्थित हैं, जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, हक अधिकारों की बदौलत वहाँ गए हैं, जो MP MLA बने हुए हैं, उन्हें आप एक तरीके से मानसिक रूप से गुलाम समझो। अगर वो बाबा साहब के फॉलोअर्स होते, अम्बेडकरवादी होते, विचारधारा को मानने वाले होते, तो हमारे संविधान से एक पॉइंट भी कहीं कोई हटा नहीं सकता, संशोधन कोई नहीं कर सकता। हमारे अधिकारों को कमज़ोर जो किया जा रहा है उन लोगों की वजह से ही किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने समाज से सिर्फ एक ही चीज़ मैं संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से, कि अगर आप कहीं ना कहीं डरो मत, लड़ो, बटो मत, बढ़ो, और हटो मत या भटको मत, गुलामियों में मत जाओ, शिक्षित बनो। और जब आप शिक्षित बनोगे, संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे, तो ये मान्यवर साहब काशीराम जी जो है, मैं सच्चा मिशनरी और सच्चा अम्बेडकरवादी और सच्चा सिपाही बाबा साहब का अगर मानती हूँ, मान्यवर साहब काशीराम जी को मानती हूँ, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को, हम कहते हैं विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर तक पहुँचाने का काम जो करा मान्यवर साहब काशीराम जी ने करा। बहुत